हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पर विनीता's फूड हाउस में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं छठ पूजा के पर्व पर बनने वाले ठेकुआ की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे हर कोई बना करके इस तरह से तैयार कर सकता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। आटा थोड़ा मोटा है तो ठेकुआ हमारा अच्छा से खस्ता बन करके तैयार होगा। इसी के साथ में 2 चम्मच भर के हम घी लेंगे। घी से मोयम देने से ठेकुआ हमारा बहुत ही नरम और खस्ता बन करके तैयार होगा। इसी के साथ में कद्दूकस किया हुआ खोपरा लेंगे और थोड़ा सा काजू और बादाम बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे। इस तरह से मिक्स करते हुए दोनों हाथों से मसल कर हम अच्छे से मोयम देंगे। और इसी के साथ में ही हम 250 ग्राम आटा है तो उसी में हम लगभग 200 ग्राम जितना गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ को हमने अच्छे से बारीक कर लिया है और इसी में अच्छे से मसल कर हम एक ही में मिक्स करेंगे ताकि गुड़ में कोई गुठलियाँ ना रहे। इस तरह से सभी आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है और हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक टाइट डो बना करके तैयार करेंगे। तो ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड कीजिए, वरना गुड़ घुलेगा और आटा हमारा एकदम से गीला हो जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही एक टाइट डो बना करके तैयार करेंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। आटे को हम मसल कर बिल्कुल नहीं सानेंगे, बस सभी आटे को हम अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से अगर बनाएंगे तो आपका ये गेहूं का ठेकुआ एकदम खस्ता और नरम बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से ढक करके हम 4 से 5 मिनट के लिए हम रख देंगे। और ये हमने मैदा लिया है 250 ग्राम। हम मैदे से भी ठेकुआ बनाएंगे और मैदे का ठेकुआ भी काफ़ी अच्छा और टेस्टी होता है। तो इसी के लिए हमने ये थोड़ा सा मैदे का भी ठेकुआ बना रहे हैं। तो 250 ग्राम मैदा है, उसमें हम कद्दूकस किया हुआ खोपरा डालेंगे और कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। 2 चम्मच घी डाल करके हम अच्छे से मसल कर हम मोयम देंगे। अच्छे से मोयम हो जाए तो हम इसकी गुठलियाँ बनाकर देखेंगे। अगर इस तरह से गांठ पड़ता है तो मोयम हमारा अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। अब इसे मीठा करने के लिए हम इसमें दरदरी पीसी हुई चीनी ऐड करेंगे। तो हम 3 चम्मच भर करके चीनी ऐड करेंगे और ये दरदरा पीसा हुआ है इसमें, क्योंकि हम ये खस्ता ठेकुआ बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा चीनी की टेस्ट भी अच्छी आती है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम इसका एक टाइट डो बना करके तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही दूध ऐड कीजिए, वरना चीनी पिघल जाएगी और आटा एकदम से गीला हो जाएगा। तो ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम सभी आटे को अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे और इस तरह से हमारा टाइट डो बन करके तैयार हो गया है। इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे आटे को। अब तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो रहा है, हम गेहूं के आटे से ठेकुआ बना करके तैयार करेंगे। तो ठेकुआ हम साँचे से बनाएंगे और अगर साँचा नहीं है तो भी हम हाथ से एकदम आसानी से हम ठेकुआ बना करके दिखाएंगे। तो इस तरह से छोटे बड़े साइज का आपको जिस तरह से ठेकुआ चाहिए उस तरह से आप लोई काट ले और साँचे की मदद से आप पत्ते में या राउंड में शेप दे करके ठेकुआ तैयार कर सकते हैं। तो कुछ ठेकुए को हम पत्ती आकार का बनाएंगे और कुछ को राउंड में। तो इस तरह से एक एक करके सभी ठेकुआ को हम बना करके तैयार करेंगे और ये बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से पेड़े आकार का हम आटा लेंगे और हथेली की सहायता से हम दबाते हुए इस तरह से शेप दे करके तैयार करेंगे। तो एक एक करके सभी ठेकुआ को बना करके तैयार करेंगे और कुछ बचे हुए
आटे से हम हाथ से ठेकुआ बनाएंगे। अगर साँचा ना हो तो भी हम अच्छे से ठेकुआ बना करके तैयार कर सकते हैं। तो हम हाथों पे ले करके अच्छे से उसको राउंड शेप दे करके और पत्ती आकार का बना करके हम कांटे वाले चम्मच से हम उस पर डिजाइन डाल करके ठेकुआ बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हाथों से भी हम अच्छे से ठेकुआ बनाकर तैयार करेंगे और देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। इस तरह से आसानी से ठेकुआ बन करके तैयार हो गया घर पे। तो ये हमारे हाथ से बने हुए ठेकुआ है, काफ़ी सुंदर भी दिख रहे हैं बनने में। तो इस तरह से हम बचे हुए आटे से हाथों से ठेकुआ बना करके तैयार करेंगे। तो तेल हमारा लगभग गर्म हो चुका है। हम धीमी आंच में ही एक एक करके एक बार में जितना ठेकुआ आएगा हम उसे तल लेंगे। ठेकुआ को गोल्डन कलर आने तक हम उसे तलेंगे। फिर पलट कर हम दूसरी साइड से भी हल्का गोल्डन कलर आने तक हम उसे तल लेंगे। और इस तरह से अगर ठेकुआ आप बनाएंगे तो आपका ठेकुआ भी बिल्कुल खस्ता और नरम बन करके तैयार होगा। तो एक बार में जितना ही आए कढ़ाई में उतना ही ऐड कीजिएगा। तेल में जाते ही इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाती है और थोड़ा मोटा हो जाता है ठेकुआ। तो एक बार में जितना आए उतना ही ऐड कीजिए। और एक साइड से सिक गया है, पलट कर हम दूसरे साइड भी अच्छे से तल लेंगे। इस तरह से एक एक करके सभी ठेकुआ को हम इस तरह से तल लेंगे। और अब चलते हैं, हम जो मैदे का आटा सान कर रखे हुए थे हम मैदे से ठेकुआ इसी तरह से बना करके तैयार करेंगे। तो एक बार में 6 से 7 ठेकुआ तल कर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए सभी ठेकुआ को बना करके तैयार करेंगे। और ठेकुआ देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना टेस्टी भी है। तो इस तरह से आप भी ठेकुआ घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बचे हुए ठेकुए को भी हम तल लेंगे। चलते हैं, हम मैदे को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और छोटी छोटी लोई तोड़कर हम इससे भी ठेकुआ बना करके तैयार करेंगे। तो साँचे की मदद से हम इस तरह से गोला गोला ठेकुआ बनाकर तैयार करेंगे। और मैदे की ठेकुआ भी खाने में एकदम खस्ता और नरम बन कर के तैयार होती है। इसे आप बिस्किट की तरह भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी ठेकुआ को बनाकर तल कर तैयार करेंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तभी हम इसे तोड़कर दिखाएंगे कि ये ठेकुआ हमारे कितने खस्ते बन करके तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका ठेकुआ भी एकदम अच्छे से खस्ता और नरम बन करके तैयार होगा। सभी ठेकुआ को हम निकाल करके साइड रखेंगे ठंडा होने के लिए। और बचे हुए ठेकुए को भी हम तेल में डालकर तल लेंगे। तो इस तरह से ठेकुआ बन करके हमारे तैयार हो गए हैं। इसे आप छठ पूजा में प्रसाद के रूप में बना सकते हैं। और इस तरह से बन करके मैदे वाला ठेकुआ भी बिल्कुल एकदम नरम बना हुआ है, मुंह में जाते ही एकदम घुलने वाला है। इस तरह से ठेकुआ बन करके तैयार हुआ है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरह से ठेकुआ आप लोग भी घर पर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि आप लोग के भी ठेकुआ किस तरह से बने हुए हैं, हमें ज़रूर बताएं। इस तरह से सभी ठेकुए एकदम खस्ता और नरम बन करके तैयार हुए हैं। देखने में काफ़ी सुंदर भी लग रहे हैं और नरम भी है।
इसे बड़े बच्चे बूढ़े हर कोई इसे खा सकता है। ये एकदम बिल्कुल नरम बन कर के तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए, खाइए, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।